आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेसिमल और बाइनरी नंबर के संख्याओं के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में संख्याओं को किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है, यानी बदला जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जानते हैं कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। डेसिमल नंबर का मतलब ये हो गया जो हम लोग सामान्य भाषाओं में यूज करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर का लिखना या कोई जैसे मोबाइल नंबर का लिखना या किसी मूल्य कोई प्राइस है किसी वस्तु का, या हम लोग जो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है डेसिमल नंबर में हम लोग लिखते हैं, यानी दशमलव प्रणाली में। दशमलव प्रणाली में अब डेसिमल का मतलब क्या होता है, यानी इन संख्याओं का जो बेस होता है, संख्याओं का जो बेस होता है वो क्या होता है 10 या 10 की घात के रूप में, घात के रूप में होता है। ये होता है डेसिमल नंबर। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं 1, 3, 5, 6, ये एक डेसिमल नंबर है। यदि ये एक डेसिमल नंबर है तो इन सभी के अंकों का जो आधार होगा, बेस होगा, क्या होगा 10 होगा या 10 की घात होगी। तो हम लोग एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। जैसे 1, 3, 5, 6, ये होता है 10 टू द पावर 0, ये होता है 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3। ये हो गया, ये यूनिट हमने यहाँ पे 0 क्यों लिखा, ये इकाई का अंक है। जो 5 है दहाई का अंक है। यहाँ पे 3 है, इसका ये सैकड़े के स्थान पर है और ये 1000 के स्थान पर। तो डेसिमल नंबर का मतलब ये होता है कि यदि या किसी भी, जैसे हम लोग बाइनरी नंबर की बात करेंगे, तो जो संख्या होती है उससे उसके बेस में गुणा करिए, यानी जो संख्या है उससे उसके बेस में गुणा करके जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने ये अंक लिया है, तो यहाँ पे हम लोग गुणा करके जोड़ते हैं। 1 संख्या है 1, उसका बेस है 10 टू द पावर 3, प्लस दूसरी संख्या है 3, उसका बेस है 10 स्क्वायर, तीसरी संख्या है 5, उसका बेस है 10 टू द पावर 1, इंटू चौथी संख्या है 6 और उसका बेस है 10 टू द पावर 0। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप इसको हल करते हैं। 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ये होता है 1000, प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 ये होता है 300, 5 इंटू 10 टू द पावर 1 ये होता है 50 और 6 टू द पावर ये प्लस है 6 इंटू 10 टू द पावर 0 ये होता है 6। तो जब हम इन अंकों को जोड़ते हैं, इन चारों संख्याओं को, तो हमें मिलता है 1, 3, 5, 6। तो इस प्रकार हम इसे कहते हैं, ये क्या है डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर प्राप्त करना हो तो हमें संख्या के प्लेस डिजिट, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू या प्लेस नंबर, यानी स्थानीय मान, उसके स्थानीय मान से गुणा करके यदि हम जोड़ेंगे तो हमें उस संख्या, यानी जिस संख्या को हमने परिवर्तित किया है वही संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो डेसिमल नंबर समझाने का मेन मतलब ये था, ये बताना था कि दशमलव प्रणाली के अंतर्गत जो संख्याओं की बेस होती हैं वो सारी ही 10 की घात के रूप में होती हैं। अब यदि ऐसे हम जब बाइनरी के रूप में पढ़ेंगे, बाइनरी संख्याओं में, तो बाइनरी संख्या में 2 ही संख्या होती है 0 और 1। तो इन संख्याओं का बेस क्या हो जाएगा 2 या 2 की घात के रूप में। जैसे डेसिमल में कुल संख्याएं कितनी होती हैं, टोटल 10।
डेसिमल में टोटल संख्याएं जो होती हैं, टोटल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 10। इस वजह से हम बेस क्या बनाते हैं, 10 को। यहाँ का बेस 10, और ये जैसे जैसे हम लोग बाएं यानी दाएं से बाएं साइड चलेंगे, इनकी पावर जो होती है बढ़ती जाती है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो डेसिमल नंबर जो होता है, डेसिमल में टोटल नंबर होते हैं 10। इस वजह से डेसिमल को यदि हमें कन्वर्ट करना है तो हम उसको बेस के रूप में 10 लेते हैं। और आगे हम लोग सीखेंगे कि जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए या डेसिमल से बाइनरी में, तो हमें उसका बेस क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। जैसे यदि हमें कोई बाइनरी संख्या लिखनी है, जैसे यदि एक संख्या हम लेते हैं 32 को यदि हमें बाइनरी संख्या में बदलनी है, बाइनरी नंबर में, तो हमारे पास जो संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चाहे जितनी भी संख्याएं हो, उनकी बेस क्या होगी, 2 होगी या 2 की कोई भी घात होगी। जैसे हमें लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर चलना होता है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5 और 2 to the power 6। तो हमें 32 कैसे मिलेगा, पहले हम इन बेस को ओपन करते हैं। ये 2 to the power 0 का मतलब होता है 1, 2 to the power 1 का मतलब होता है 2, 2 to the power 2 is equal to 4, 2 to the power 3 is equal to 8, 2 to the power 4 is equal to 16, 2 to the power 5 is equal to 32 और 2 to the power 6 is equal to 64। तो यदि हमें 32 को प्राप्त करना है तो हमें इन सभी संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को लेना होगा। यदि हम केवल इसी संख्या को ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। यानी इसका मेन मतलब क्या है कि 2 to the power 5 वाले बेस को लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। अब जिस संख्या को लेने पर हमें डेसिमल संख्या मिलती है, बस उसी संख्या के ऊपर हम लोग 1 लिखते हैं और बाकी सबके साथ 0 0 0 0। अब देखिए ये आपका ये 32 का जो है ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया। यानी 32 को जब हम बाइनरी रूप में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी पद्धति में, तो हमें मिलेगा 1 0 0 0 0 और 0। पुनः जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यदि हम संख्या को उसके बेस के साथ गुणा करते हैं और गुणा करके जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये डेसिमल नंबर मिल जाता है। तो यदि हम इसी चीज़ को दोबारा से कन्वर्ट करें, इनका गुणा अब इसके बेस के साथ करके जोड़ें, जैसे इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इन सभी संख्याओं को गुणा करके यदि हम जोड़ें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 32। ये डेसिमल नंबर मिलनी चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं कि जब हम किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और 1 का गुणा करना है हमें इसमें 2 to the power 5 में, तो ये क्या होता है 32। ये हमें क्या मिल गई, डेसिमल नंबर। इसी प्रकार के सवाल को हम थोड़ा सा और एक दूसरे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई नंबर है 38, इसको हम कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी का जो बेस होता है 2 की पावर के रूप में होता है। तो हम यहाँ राइट से शुरू करते हैं, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6। और जब हम लोग इस बेस को कन्वर्ट करते हैं तो 2 to the power 0 होता है 1, 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16,
2 टू द पावर 5 32 और 2 टू द पावर 6 64। ये हमारा बेस हो गया। हम लोगों ने अपने बेस को क्लियर कर लिया है। अब बस हमें ये देखना है कि 38 किन किन संख्याओं को जोड़ने पर हमें मिल सकती है। तो यदि 32 को, 4 को और 2 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 38। 32 या 36 2 38। तो मैंने अभी बताया कि जिन जिन संख्याओं को जोड़ने पर हमें बाइनरी संख्या प्राप्त हो जाए, यानी ये डेसिमल वाली नंबर प्राप्त हो जाए, उन संख्या के ऊपर हम लोग लिखते हैं 1, यानी यहाँ पे 1। 4 को जोड़ने पर मिला तो यहाँ पे 1, 2 को जोड़ने पर मिला तो यहाँ पे 1, और बाकी जितनी भी संख्या बचती हैं उनको हम लोग 0 से प्रेजेंट करते हैं। यानी यदि हम 38 को बाइनरी नंबर में बदलें तो ये मिलेगा हमें 1 0 0 1 1 0। ये संख्या हमें मिलते हैं। पुनः यदि हम इसे चाहे कन्वर्ट करना तो हमें क्या करना होगा, इनके साथ जो बेसेस हैं, यानी इसके साथ ये बेस है, इसके साथ ये बेस, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो इन सभी का उनके बेस के साथ गुणा करके जोड़ा जाए तो हमें ये डेसिमल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी, जैसे मैंने 32 लिया था, 38 लिया था। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हम लोगों ने चार्ट की मदद से ही कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यदि 2 डिजिट नंबर से ज़्यादा आते हैं, जैसे 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट की नंबर आते हैं, तो उसके लिए हम एक दूसरा मेथड अपनाते हैं। वो मेथड क्या होता है, जैसे यदि हमें निकालना है 140 का बाइनरी में कैसे कन्वर्जन किया जाएगा, तो इसके लिए हम निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। जो भी भागफल होगा भागफल हम नीचे लिखेंगे और जो भी शेष होगा उसे हम साइड में लिखते चले जाएंगे। और भाग किससे देंगे, चूंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमें, बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो हम भाग देंगे 2 से। 2 7 0 70 बार में चला जाएगा, यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचेगा। पुनः 2 से भाग देंगे, ये चला जाएगा 35 बार में, शेष बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे, ये होगा 17 और शेष बचेगा 1। पुनः 2 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा, शेष बचेगा 1। और पुनः 2 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा, शेष बचेगा 0। 2 से भाग देने पे 2 बार में जाएगा, शेष बचेगा 0। और 2 से भाग देने पर 1 बार में जाएगा, शेष बचेगा 0। तो इतना काम करने के बाद से जब हमें बाइनरी में लिखना होता है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। यानी इसका जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो होगा 1 0 0 0 1 1 0 0। ये हो गया बाइनरी कन्वर्जन किसका, 140 का। पुनः यदि हम इस बाइनरी अंक को डेसिमल में बदलना चाहें तो हमें क्या करना होगा, पुनः मुझे 2 के बेस के रूप में इसे लिखना होगा। इसके लिए बेस क्या होगी 2 टू द पावर 0, इसके लिए बेस होगा 2 टू द पावर 1, इसके लिए बेस होगा 2 टू द पावर 2, इसके लिए 2 टू द पावर 3, इसके लिए 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, इसके लिए होगा 2 टू द पावर 7। अब पुनः क्या करेंगे हम कि इनका गुणा इनके बेस के साथ करेंगे, जो 1 है, क्योंकि यदि हम 0 का गुणा करेंगे उनके बेस के साथ तो हमें 0 मिलेगा। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो जो बचता है, यानी हम केवल एक वाले का गुणा उसके बेस के साथ करेंगे और उन्हें आपस में जोड़ के देखते हैं कि वास्तव में हमें 140 मिलता है कि नहीं। यहाँ पे हो गया 1 इंटू 2 टू द पावर 7 प्लस यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि जब हम 2 टू द पावर 7 करते हैं तो हमें मिलता है 128, 2 टू द पावर 3 करते हैं तो मिलता है 8, और 2 टू द पावर 2 करते हैं तो मिलता है 4। इस प्रकार से जब हम इसे जोड़ते हैं तो 4 8 4 12 12 8 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 और 1, पुनः हमें क्या मिल जाता है
डेसिमल नंबर। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी नंबर थी ये मैंने केवल उसके बेसिस को देखकर ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन यदि कोई बड़ी नंबर आती है तो हम इस मेथड के द्वारा उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और यदि उसे हमें फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम उनकी बेसिस के साथ गुणा करके उन्हें आपस में जोड़ लेते हैं। हालांकि जीरो को हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जीरो का किसी भी चीज़ से गुणा किया जाए तो जीरो ही होता है। इस वजह से हम केवल एक, यानी जिस बेस के ऊपर एक आया है बस उन्हीं बेसिस का आपस में योग निकाल देते हैं। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है, बाइनरी डेसिमल नंबर। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम जो ऑक्टल नंबर होते हैं, यानी 0 से लेकर 7 तक, और उसके बाद से जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, इन दोनों नंबरों के बारे में बात करेंगे। और हर एक नंबर को, जैसे बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, यानी हर प्रकार के सालों को एक साथ मिक्स करके हम लोग चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को समझ में ज़रूर आई होगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।